जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, ये वीडियो है देवउठान की एकादशी वाले दिन का। तो यहाँ मैं जा रही थी, मतलब नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में आज छुट्टी है सबकी, तो मैं बनाऊँगी आज मूली की जो राम लड्डू होते हैं वो बना रही थी, क्योंकि आज भोग भी लगाऊँगी, एकादशी है। तो बस इसके लिए मैंने मूली वाले लड्डू बनाऊंगी। उसके लिए मैंने दाल भिगो दी थी कल रात को ही। चने की दाल डाली थी और उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल रात को भिगो दी थी, बस उसको धुलकर पीस लिया है। और यहाँ ये देखिए मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं। साथ में मैंने बनाए थे मिर्ची वड़ा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो पहले दाल को बहुत अच्छे से फेंटा था, और जब वो अच्छे से फ्लपी हो गई थी, फिर बस उसके छोटे छोटे मंगोड़े सेक लिए थे, चटनी बनाई, मूली डाली। हस्बैंड खा के ऑफिस चले गए, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, और यहाँ मैं फिर करने लगी थी अपनी पूजा, क्योंकि उन्हें भोग तो लगा दिया था। बाकी देवउठान की एकादशी थी, तो यहाँ मैं अपनी एकादशी की पूजा कर रही थी। मैंने कार्तिक मास तो नहीं नहाया, लेकिन पूजा वूजा मैं कर लेती हूँ। तो बस उसके लिए वही तुलसा जी को मैंने मतलब बालकनी में रखी हुई थी ना, तो उनको बीच में रख लिया है और उनका श्रृंगार कर दे रही हूँ। जैसे भी बताया जा रहा है यूट्यूब के ज़रिए, सभी ने यूट्यूब से ही देखकर किया है। तो बस ऐसे ही मैंने भी उनका सारा श्रृंगार ले लिया है। चुन्नी वगैरह मंगा ली थी, तो वो सब मैं उनका श्रृंगार कर दे रही हूँ। और फेरी फेरी तो आज नहीं लगेगी, फेरी तो पूर्णिमा के दिन लगेगी। बाकी श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया। और उसके बाद ये शाम का वीडियो है, क्योंकि आज देवउठान की एकादशी है, तो देव उठाए जाएंगे। तो ये मैं ऐसे ही पाटले पर देव बना रही हूँ। मतलब मम्मी जी ने बता दिया था फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे बना लेना, मैंने पूछ लिया था, तो उन्होंने जैसे भी मुझे बताया, और मैंने बस वही मैं देव बना रही हूँ। ये मैंने चावलों को भिगो दिया था, उसके बाद पीस लिया है। और इस तरीके से मैं जगह जगह, मतलब कमरे के हर कोने पर, गैस पर, इस तरीके से। ये तो मेरे को पता था कि बनाते, लेकिन मुझे देवता बनाने नहीं आते थे। पर मम्मी ने फ़ोन पे बताया था, तो मैंने उस हिसाब से बना लिए हैं। और ये ऑफिस से आ गए हैं, तो बस बेटे से और इनसे पूजा करवा दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरीके से की जाती है पूजा। मतलब ग्यारह वगैरह होती है, देवता को उठाया जाता है, जगाया जाता है, क्योंकि पिछले 4 महीने सभी देव सो रहे हैं। तो जितना मुझे पता है मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी सारा नहीं पता। बस मम्मी जी ने जितना बताया मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। और अगर कोई भूल हो तो मैं देवताओं को बोल देती हूँ कि मुझे नहीं पता। आप ही के बच्चे हैं, आप समझ लीजिएगा, जितना भी भूल चूक हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। और सच बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं, मतलब वैसे तो हर बार मम्मी रहती थी, सासू माँ, तो मैं बना लेती। इस बार सासू माँ नहीं आई, तो मुझे अकेले करना पड़ा। और मुझे नहीं पता था कि इसमें गन्ना भी रखा जाता है, ये सिंगाड़ा। तो मैंने कुछ भी नहीं रखा था। बाकी मैंने देवताओं से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि बाद में मम्मी ने बोला भी कि तुमने सिंगाड़ा इंगाड़ा नहीं रखा। तो मैंने कहा नहीं। तो कह रही ये कोई बताने वाली चीज़ थी, मुझे ध्यान भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। तो इसलिए मेरे को जितना पता था मैंने बस उतना करा। और मम्मी ने भी नहीं बता पाया, वो भी भूल गई कि सिंगाड़ा वगैरह भी रख लेना। और यहाँ इस तरीके से ग्यारह करवा दी थी। ये सब इन्होंने देवताओं को पानी पिला दिया, ग्यारह कर दी। और जो भी ज़मीन पर भी बनाए थे, मतलब बनते हैं, तो वो इन्होंने बना दिए थे। और कुछ अपने घर के पूर्वजों के नाम वगैरह लेते हैं, तो इनको नहीं पता था, तो मेरे को बोल रहे नाम बताओ नाम बताओ। अब मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ अपने दादा ससुर जी का पता था, और एक और हमारे दादाजी के चाचा जी लगते थे, उनका पता था। तो बस मैंने कहा उनका ही नाम ले लेते हैं, बाकी तो हमें जानकारी है नहीं। और बोल दिया था कि जो भी देवी देवता वो आ जाएं। और यहाँ देखिए, ये और बेटा दोनों मिलके देवताओं को उठा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ ऐसे ही उठाया जाता है। और मैं बोल रही थी, जो भी वो गीत होता है ना, एक सभी क्या कहता है, उठो दे बैठो दे, वो मैंने गा दिया था। और उसके बाद क्योंकि आज श्याम बाबा का हैप्पी बर्थडे भी है, तो श्याम बाबा को हैप्पी बर्थडे विश किया हम लोगों ने। सुबह उन्हीं के बर्थडे की खुशी में हम लोगों ने मंगोड़े बनाए थे, राम लड्डू, सॉरी मंगोड़े नहीं, मतलब वो चने की दाल वाले मंगोड़े बोलते हैं, तो वो बनाए थे। और यहाँ मैंने श्याम बाबा के लिए चूरमा बनाया था, और केले और लड्डू का प्रसाद था, तो यही सब भोग में बनाया था। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ। सभी लोग कर रहे हैं आरती, लेकिन दिख नहीं रहा है पीछे खड़े हुए। बाकी सब ने मिलकर आरती की। और मैंने उनको चूरमा, सच में चूरमा इतना अच्छा बना था ना, बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। मतलब वैसे अगर नॉर्मली बनाओ तो टेस्ट नहीं आता, लेकिन मैं जब भी श्याम बाबा के बर्थडे पर चूरमा बनाती हूँ या श्याम बाबा के नाम से बनाती हूँ ना, सच्ची उस चूरमे का टेस्ट ही अलग होता है। तो बहुत अच्छा चूरमा बना था। और बस यहाँ पर आरती कर ले रहे हैं हम लोग। गणेश जी की कर ली थी, श्याम बाबा की कर ली थी। तो कुछ इसी तरीके से, मतलब हमने श्याम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। पहले तो सोचा था कि केक मंगाऊंगी, लेकिन फिर केक में ना अंडा होता है, तो मन नहीं किया, तो फिर हमने केक नहीं मंगाया।
और बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन जो भी था, जितना भी मतलब हमें लगा कि हम कर सकते हैं उतना हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिलकर सब ने आरती कर ली है, नंबर से सब ने आरती की, श्याम बाबा की उनकी जोत जलाई, भोग लगाया, और बस ऐसे ही श्याम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और सबने श्याम बाबा को बहुत बहुत सारी विशेस भी दी, हैप्पी बर्थडे। बेटा तो पूरा सॉन्ग ही गाया उसने तो बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा, हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा। बड़ा अच्छा भी लगा, हम लोगों ने भी गाया। और यहीं फिर उसके बाद खाना बना लिया था, खाना खा पी लिया था। खाना पहले भोग का ही बनाया था, उसके बाकी खाने के लिए मैंने बाद ही में बनाया था, पहले से भोग का बनाया था। और यहाँ आरती हो गई है मेरी तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि तुम ही कर लो, मैंने बोला था कि आप ही आ जाओ, तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हमने देवी देवताओं कर ली, तुम कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी आरती हो रही है श्याम बाबा की। और ना पता है मैं बीच बीच में आरती ना भूल भी रही थी, तो मैं बार बार ना देख रही थी, मुझे मतलब पूरी याद नहीं थी, बीच बीच में भूल जा रही थी। तो जो मैं गर्दन टेढ़ा करके देख रही हूँ, मैं आरती देख रही हूँ। और यहाँ पे ना हस्बैंड ने कहा कि श्याम बाबा की जो हमारी तस्वीर है इसको आगे रखो तब करो। तो फिर मैंने ऐसे आगे रख के तब पूजा की। पहले तो मैंने पीछे ही रखी थी, तभी मैं कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं आगे रखो, आज श्याम बाबा का बर्थडे है तो आज उनको आगे रखो। तो फिर मैंने उस तरीके से की, मतलब जैसे भी जो बता देता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरी, पर जितना ही पता होता है मैं कर लेती हूँ। और श्याम बाबा ने तो सच में मतलब फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी बदली है, बहुत कुछ दिया है हमें श्याम बाबा ने, बहुत बहुत कुछ दिया है। तो उनका तो दिल से मैं कहती हूँ कि बिना मांगे देने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई इच्छा ना भी पूरी हो रही हो ना, आप एक बार श्याम बाबा से मन में भी बोलोगे ना, तो भी वो पूरी कर देंगे। तो मैं श्याम बाबा का तो बोल ही नहीं सकती, मैं जानती भी नहीं थी, मानती भी नहीं थी, लेकिन उनके चमत्कारों को हमने फील किया है, इसलिए मैं मानती हूँ। तब सच में कलयुग में हैं वो अवतारी हैं। और अगर आप मन में भी कुछ मांग लेते हो ना, भले आप नाम से ना मानो, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी सिर्फ नाम से ही हमने बोला। और मेरा कई बार मेरा एक बार ईयरिंग गिरा, मैं ईयरिंग गिरने के बाद मैं काफ़ी दूर गई, मतलब मार्केट भी गई, और सुबह से शाम हो गई, मेरा ईयरिंग नहीं मिला। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो ईयरिंग मेरी चुन्नी के धागे में फंसा हुआ था। और मैंने मार्केट जो होती है वहाँ इतनी भीड़ होती है, नहीं मिला। सिर्फ मैंने घर आकर इतना बोला, मैंने कहा श्याम बाबा मेरा ईयरिंग अगर घर में हो तो मुझे मिल जाए। और सच में गाइस रात को 12 बजे मेरा ईयरिंग गिरा, जब मैंने वो चुन्नी तय करने लगी रात को, तब मेरा वो ईयरिंग मेरे को मिला। तो मैं तो तब से मानती हूँ कि सच में श्याम बाबा हैं। अगर आप मन से मानो, सच्चे दिल से आप कुछ भी कहो ना, तो वो आपकी पूरी ज़रूर करते हैं, बहुत सुनते हैं, वो बिना मांगे देने वाले हैं। तो यहाँ मतलब श्याम बाबा को देखकर मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। मुझे वो सीन याद आ गया था जिस दिन मेरा ईयरिंग गिरा था, और वही चीज़ मैं याद कर रही थी। तो फिर बेटा कह रहा कोई नहीं मम्मी, बाबा तो सुनते हैं। मैंने कहा मैं बाबा के बर्थडे पर कुछ भी नहीं कर पाया मैंने, ऐसा कि मैं कुछ अच्छा सा कुछ बनाती या उनके लिए केक वगैरह अरेंज कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाया। सिर्फ मैंने वही बनाया था, चूरमा बना दिया था, भोग लगा दिया था। तो यहीं फिर पूजा वूजा की, श्याम बाबा से बातें की, मैंने अपने मन की बहुत सारी बातें की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी वगैरह बना ली थी, क्योंकि वही खाया था सब ने, क्योंकि तवा तो रखना नहीं था। तो कचौड़ी सब्जी बना ली थी, पूड़ी बना ली थी मैंने कहा। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का वीडियो। तो यहाँ मैंने बच्चों का लंच बनाया था। तो आज सूजी के अप्पे ना बना के ये सूजी का पैनकेक बनाया था। तो बस इसमें बहुत सारी वेजी डाली है और कट करके लंच में लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहीं करूँगी अपनी वीडियो की एंडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और ये देखिए कितना फ्लफी बना है, बहुत अच्छा बना था, बच्चों के लिए लंच में लगाया था। तो